की जय, गाड़ी वाली की जय। बस हो गई है स्टार्ट और ये लोग जाने लगे हैं वृंदावन। चलो चलो और निकल गए। बाय। ये मैं हूँ, ये मेरी फैमिली है और हम सब कहाँ आए हैं? तो गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम श्री वृंदावन धाम बांके बिहारी जी। आज है जी 6 जून 2024, दिन है सोमवार का और हम आए हैं श्री वृंदावन धाम। तो आइए आज आपको लेकर चलते हैं भारत की संस्कृति के एक अनोखे धर्मस्थल पर। दिल्ली से चलकर हम पहुंचे 160 किलोमीटर दूर यूपी में यमुना किनारे बसे धार्मिक शहर श्री वृंदावन। वृंदा जिसका मतलब है तुलसी, अर्थात यह हुआ तुलसी का वन। श्री वृंदावन में आप भी हमारे साथ दर्शन कीजिए श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के अंदर। कहते हैं श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी आज भी यहाँ कण कण में बसते हैं और यहाँ के राजा हैं श्री बांके बिहारी जी, जिनकी एक झलक पाकर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। आज हम यहाँ फूल बंगले में बैठे बांके बिहारी जी के दर्शन करने आए हैं। आप भी बांके बिहारी जी के दर्शन को तो ज़रूर आते होंगे, पर क्या आप जानते हैं इनको श्री बांके बिहारी जी क्यों कहा जाता है? ठाकुर जी के हाथ में बांसुरी क्यों नहीं होती है? इनकी मंगला आरती क्यों नहीं होती है? और इनकी इत्र सेवा क्यों की जाती है और ज़रूरी है? क्यों यहाँ आरती के समय घंटियाँ और तालियाँ नहीं बजती? हम बताते हैं। अगर आप पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिएगा। चलिए इन सवालों के जवाब जानने से पहले इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए हमसे। यह मंदिर एक निजी संपत्ति है जिसे स्वामी हरिदास जी के वंशज ही संचालित करते हैं। शुरू में यह मंदिर नहीं था। स्वामी श्री हरिदास जी ने निधि वन में अपने भजनों के द्वारा श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। वह बांके बिहारी जी स्वामी जी के साथ ही निधि वन में रहते थे। इस मंदिर को बनाने के लिए भरतपुर के राजा ने अपना बगीचा स्वामी जी को दान में दिया था। यहाँ राधा रानी जी बिहारी जी में ही समाहित हैं, इसीलिए इन्हें जुगल जोड़ी सरकार कहा जाता है। निधि वन में स्वामी जी बिहारी जी की सेवा व श्रृंगार तो कर लेते थे, पर राधा रानी जी का श्रृंगार कैसे करते? इसलिए स्वामी जी ने रिक्वेस्ट की बिहारी जी से कि आप राधा जी को अपने अंदर ही समा लीजिए। तो ठाकुर जी ने राधा रानी को अपने अंदर ही समाहित कर लिया और बन बैठे जुगल जोड़ी सरकार। आइए अब सुनिए चारों सवालों के जवाब। बांका यानी टेढ़ा, गांव की भाषा में बांके को टेढ़ा कहा जाता है या टेढ़े को बांका कहा जाता है। जब आप बिहारी जी को देखते हैं वह 3 तरफ से टेढ़े खड़े हुए दिखते हैं आपको, इसीलिए उन्हें बांके बिहारी जी कहा जाता है। और बिहारी जी ही क्यों कहते हैं? क्योंकि वह बिहार पंचमी के दिन प्रकट हुए थे, इसलिए उनको स्वामी जी ने नाम दिया बिहारी, बांके बिहारी जी। आइए यहाँ के दर्शनों उपरांत हम चलते हैं यमुना घाट की ओर और यहाँ के भी आपको कुछ नज़ारे दिखाते हैं। घाट पर पहुंचकर हमने अपने ग्रुप के लिए एक मोटर बोट किराए पे ली। यहाँ मोटर बोट वाले काफ़ी मात्रा में हैं, आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। घाट पर गऊ ग्रास बेचने वाले भी बहुत लोग बैठे हैं, आप गऊ सेवा कर सकते हैं। बोट वाले भैया जी ने हमारे ग्रुप के लिए 1500 रुपये मांगे, लेकिन हम बार्गेनिंग में सफल रहे और हमने पे किए केवल 700 रुपीज़, वो भी 35 से 40 मिनट के अपनी यात्रा के लिए यमुना जी में, जिसका बहुत आनंद लिया पूरे ग्रुप ने। आइए फिर आते हैं अपने सवाल जवाब पर। श्री बांके बिहारी जी मंदिर सुबह जब खुलता है तो सबसे पहले होती है श्रृंगार आरती। दोपहर में राजभोग दिया जाता है बिहारी जी को। शाम में इत्र की मालिश की जाती है ताकि वह सुगंध में रहें, सुगंधित रहें। शाम को 7:30 बजे फिर राजभोग दिया जाता है, जिसमें समोसा, कचौड़ी, पूड़ी, सब्जी, रायता व दूध भात भी दिया जाता है। दूध भात सबसे ज़्यादा प्रिय है बिहारी जी को। इत्र वाले सवाल का जवाब आपको मिल गया। अब आइए बांसुरी पर। बांके बिहारी जी की बांसुरी बहुत भारी है, चूँकि वह बाल रूप में है, इस वजह से उनको बांसुरी नहीं पकड़ाई जाती। अगले सवाल का जवाब भी वही है। घंटी या ताली बजाने से बच्चा डरता है, इसलिए आरती के समय यहाँ घंटी या ताली नहीं बजाई जाती। इत्र के बारे में थोड़ा और बता दें आपको। सर्दी में हिना व केसर वाला इत्र मालिश के लिए उपयोग किया जाता है और गर्मी में गुलाब व खस वाला इत्र इस्तेमाल किया जाता है मालिश के लिए बिहारी जी की।
क्योंकि बिहारी जी बिहार पंचमी के दिन प्रकट हुए थे निधिवन में, तो बिहार पंचमी के दिन ही इनका जन्म दिवस मनाया जाता है और जन्माष्टमी को वह कृष्ण जी के रूप में जन्मे। इसीलिए जन्माष्टमी की रात को यहाँ मंगला आरती की जाती है 2:30 बजे या तड़के आप कह सकते हैं, और वह भी केवल साल में एक बार। एक प्रश्न और, बिहारी जी के आगे बार बार पर्दा क्यों किया जाता है? ताकि बच्चे को नज़र ना लगे। बच्चे को नज़र जल्दी लगती है, इसलिए पर्दा कर देते हैं। एक बार पर्दा करने से रह गया था तो भरतपुर की रानी से बिहारी जी की नज़रें मिल गई और ठाकुर जी फिर उनके साथ ही चल दिए। ठाकुर जी आकर्षित करते हैं, वह आकर्षित होते भी हैं, इसलिए पर्दा कर दिया जाता है। यहाँ पर साल का पहला उत्सव बसंत पंचमी मनाया जाता है। होली के बाद अक्षय तृतीया वाले दिन साल में केवल एक बार बिहारी जी के चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। उसी दिन उनकी पाजेब के भी दर्शन कराए जाते हैं, उनकी चौकी के भी दर्शन कराए जाते हैं, व चंदन के गोले के भी दर्शन कराए जाते हैं जो रोज़ाना ठाकुर जी पर चढ़ाया जाता है। और यह सब साल में केवल एक ही दिन होता है और चंदन वाली कोठरी में सिर्फ गोस्वामी जी ही जा सकते हैं। और आज जिस फूल बंगला में हम बिहारी जी के दर्शन करने आए हैं, इनके बारे में भी तो जानिए। फूल बंगला नवदुर्गा के बाद चैत्र में जो एकादशी आती है उससे फूल बंगले सजने शुरू हो जाते हैं, जो हरियाली अमावस्या तक चलते हैं। यह बिहारी जी को ठंडक देने के लिए सजाए जाते हैं गर्मियों में। आइए अब हम आपको अपनी पिछली बस यात्रा की ओर लेकर चलते हैं, जो हम लेकर गए थे अप्रैल 2024 में, जिसके लिए हम ये एक पेड यात्रा होती है, जिसके लिए हम प्रति यात्री 1000 रुपया लेते हैं, जिसमें सुबह का नाश्ता और शाम की चाय पानी नाश्ता इंक्लूड होता है। अनलिमिटेड कोल्ड ड्रिंक व अनलिमिटेड पानी हम देते हैं और सभी दर्शन अच्छी तरह से कराते हैं। आप देख सकते हैं हमारी बस और हमारी सुविधाओं को अपनी स्क्रीन पर, और हम अब आप इनको देखिए और हम अपनी जानकारी दोबारा से देना शुरू करते हैं। आप सब लोग यह तो जानते हैं कि बिहारी जी रोज़ाना रात को निधिवन में रास करते हैं, पर साल में एक दिन श्री बांके बिहारी मंदिर में महारास किया जाता है। राधा अष्टमी की रात को 2 घंटे के लिए इसी दिन बिहारी जी अपने हाथ में बांसुरी पकड़ते हैं और महारास का मुकुट पहनते हैं शरद पूर्णिमा के दिन। और जानकारी दे दें आपको, बिहार पंचमी यहाँ यानी बांके बिहारी मंदिर में साल का आखिरी महोत्सव होता है, जिसे प्रकट्य उत्सव कहते हैं। हरियाली तीज पर बिहारी जी जिस झूले में विराजमान होते हैं उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दें। इस झूले को बनवाया था श्री हरगुलाल सेठ जी ने और बनवाया था बनारस के कारीगरों से। इस झूले के अंदर शीशम की लकड़ी लगी है और उस लकड़ी के ऊपर सोने व चांदी की परत चढ़ाई गई है। वह इस झूले को जिस ड्योढ़ी या बरामदे में रखा जाता है उसको भी चांदी से ही उन्होंने ही मढ़वाया था। और आइए अब आपको श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शनों के समय की जानकारी दे दें। गर्मी में सुबह 8 बजे किवाड़ खुल जाते हैं और 12 बजे किवाड़ बढ़ा दिए जाते हैं बिहारी जी के आराम के लिए, और शाम को 4:30 बजे पुनः खोलते हैं और 9 बजे फिर से किवाड़ बंद कर दिए जाते हैं। और दर्शनों का सर्दियों का समय सुबह 9 बजे से शाम को दोपहर को 1 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक रहता है। पहुंचे हैं हम वृंदावन के इस्कॉन टेम्पल।
ईयर स्टार्ट और ये लोग जाने लगे हैं वृंदावन। चलो चलो और निकल गए, बाय। लाडली सरकार की जय, बरसाने वाली की जय, ऊंची अटारी वाली की जय। केड़ा केड़ा होले उतरे मेरी फोटो नहीं बरसाने की मैं वीडियो बनाती थोड़ी। ये मैं हूँ, ये मेरी फैमिली है और हम सब कहाँ आए हैं?